हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS ट्रैवल। आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। और अभी तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग भी राखी बंधवा लिए हैं। मेरी तो देखिए मैंने राखी बंधवा ली। और आज मैं एक अलग टॉपिक पर बात करूंगा। ऐसे कहीं घुमाने नहीं ले जाएंगे या आसपास की चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे भारत में बहुत सारे त्यौहार हैं। सावन महीना गया, पूरा महीना उल्लास से भरा हुआ था। दुर्गा पूजा हो गया, आपका काली पूजा हो गया, बहुत सारे त्यौहार हैं। तो जो त्यौहार करने का जो नियम है, हम उन नियमों के बारे में हम लोग को उतना पता नहीं। और क्या कर रहे हैं हम लोग बस उसमें खुशी से हिस्सा लेते हैं। और यही तरीका है खुशी से उसमें शामिल होना। हर त्योहारों का यही मतलब है कि उस पल में खुशी के साथ उल्लास के साथ उसमें शामिल होना, यही त्यौहार है। लेकिन हम कितना गड़बड़ी करते हैं। जो खुशी के मौके होते हैं, क्या हम उसमें बर्बाद नहीं होते हैं? और ये चीज़ पता नहीं कैसे हो रहा है। आप सावन को देख लीजिए, आप कोई भी पर्व त्यौहार बड़े मौके पर देख लीजिए। आप 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 दिन बाद न्यूज़ सुनेंगे, फलना जगह में इतने आदमी मर गए, यहाँ से इतने आदमी मर गए, कांवड़ जा रहे हैं वहाँ ऐसे हो गया। तो देखिए, मौतें तो दिन प्रतिदिन होती रहती है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर व्यक्ति को मतलब लापरवाह, सभी व्यक्ति को लापरवाह नहीं होना चाहिए। और हम लोग कैसे लापरवाह हो जाते हैं? जैसे हम लोग खुशी के समय बहुत सारी चीज़ों को दिमाग से डिलीट कर देते हैं। आप खुशी में कहीं जा रहे हैं, एक ग्रुप में हैं, तो आप सब चीज़ों के बारे में जागरूकता खो देते हैं। ऐसी हम लोग की आदत हो गई है। हम लोग बस उसमें शामिल हो जाते हैं और उस चीज़ों का हिसाब नहीं रखते हैं। सोचते हैं सब ठीक हो रहा है, सब ठीक होगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है। जैसी परिस्थिति रहती है उसी हिसाब से वहाँ चीज़ें करनी पड़ती है। और आप देखिए, सरस्वती पूजा में देखिए, उसमें भी बहुत सारे लड़के बांध में डूब के मर जाते हैं। आप छठ पूजा में देखिए, उसमें भी बहुत सारे डूब के मर जाते हैं। आप कांवरियों को देखिएगा, सावन महीना में बहुत सारे मतलब यहाँ वहाँ किरण खाकर मर जाते हैं। तो हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम लोग अपने आप को बेहतर ढंग से रखें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ी सी जागरूकता बनाइए रखिए। ऐसा नहीं है कि पर्व त्यौहार है तो हम लोग अपनी जागरूकता ही खो दें, क्योंकि परिस्थिति चीज़ें हर बार अलग अलग होती है। और आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे आतंकवादी, या फिर आतंकवादी क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्व त्यौहार पर हमला कर देते हैं और उससे भी कई सारी मौतें हो रही है। और हाँ, जितने भी खुशी के मौके हैं वो लाइफ को बर्बाद भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसमें अपने आप को संभालना नहीं जानते हैं तो आप लोग देखिएगा, जितने लोग बड़े बड़े दारू पीने वाले पियक्कड़ होते हैं, नशेड़ी होते हैं, वो इन्हीं मौके पर ज़्यादातर मतलब बर्बाद होने का चांस उन लोग का रहता है। और मैंने तो ऐसे डाटा बनाकर नहीं रखा कि कितना आदमी ऐसे मौके पर बर्बाद हुए हैं। लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ऐसे मौके पर ज़्यादातर व्यक्ति बर्बाद होते हैं। और कई बार तो देखिए, जो चल जाते हैं, लेकिन घर की परिस्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि पर्व त्यौहार में कोई व्यक्ति कम से कम इस तरह ना जाए। और मैंने इसी सावन महीना में बहुत सारी न्यूज़ देखी, यहाँ 10 आदमी मर गया, वहाँ इतना आदमी मर गया। तो ये नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जागरूकता को खो देते हैं। अगर आप शादी में जा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए से ऐसे किसी फेस्टिवल में गए हैं, तो आप उसमें क्या जागरूकता रखेंगे? सोचेंगे हाँ सब तो खुशी से हो रहा है। लेकिन नहीं, उस वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो बस चीज़ों का ध्यान रखिए और जागरूकता के साथ काम करने की कोशिश करना चाहिए सभी व्यक्तियों को। और यही जीवन जीने का तरीका है। जब हम जागरूक होंगे तभी हम चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। शायद ऊर्जा की कमी रही है आज मुझ में, लेकिन धीरे धीरे सुधार आप लोग देख रहे हैं कि मैं जैसे बोल रहा हूँ और जैसे मैं चीज़ों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुधार होते जाएगा। तो मेरे चैनल से जुड़ते जाइए। तब तक के लिए थैंक यू।